हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एस के सिंह आज बात करने वाला हूं कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग के बारे में, कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज कितने हैं और टोटल प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज कितने हैं और गवर्नमेंट में सीट कितने हैं एमबीबीएस का और प्राइवेट में एमबीबीएस के कितने सीट हैं 2020 के लिए अभी तक का, और कर्नाटका काउंसलिंग के सारे अपडेट दूंगा, जैसे कि कट ऑफ कितना स्कोर होगा तो आपको सीट मिल सकता है, फी स्ट्रक्चर, साथ में आपको टोटल एमबीबीएस ओवरऑल सीट के बारे में बताऊंगा और कितने स्टूडेंट अप्लाई किए हैं नीट एग्जाम के लिए 2020 में, 19 में कितने किए थे और कितने स्टूडेंट पास किए थे, सारे विषय पे मैं बात करने वाला हूं। आज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट मैट्रिक्स, यानी कि कितने स्टूडेंट 2020 में नीट के लिए अप्लाई किए हैं और 19 में कितने किए थे, तो इस विषय पे बात करता हूँ। तो 2020 में लगभग 1,19,621 स्टूडेंट अप्लाई किए हैं। अगर बात करें 2019 में, तो 2019 में जो स्टूडेंट ने अप्लाई किया था वो 1,15,931 स्टूडेंट, लगभग 40,000 स्टूडेंट एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट किए हैं नीट यूजी 2020 में। अगर क्वालिफाइंग स्टूडेंट का बात किया जाए तो जो 2019 में क्वालिफाई किए थे वो 64,984 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, और अगर परसेंटेज का बात किया जाए तो 63.25% स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, यानी कि क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है काफ़ी अच्छा रहता है कर्नाटका के लिए। तो इसी बीच अगर बात करता हूँ 2020 में कितना क्वालिफाइंग परसेंटेज हो सकता है, तो लगभग 64 to 65% स्टूडेंट पास कर सकते हैं कर्नाटका स्टेट में। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे सीट ले सकते हैं। कर्नाटका में काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज है और काफ़ी पुराने कॉलेज भी अवेलेबल हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कर्नाटका में टोटल एमबीबीएस कॉलेज कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट का अगर बात किया जाए तो 54 कॉलेजेस अवेलेबल हैं इन कर्नाटका स्टेट में। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट गवर्नमेंट प्लस अगर प्राइवेट का बात किया जाए तो 8,495 सीट अवेलेबल है। अगर टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का बात किया जाए तो 90 है, और 19 कॉलेज में अगर सीट का बात किया जाए तो 2,900 सीट अवेलेबल है। अगर टोटल प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज 36 है, जिसमें कि 5,595 सीट अवेलेबल है कर्नाटका में। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो 10 है। तो स्टेट काउंसलिंग में डीम्ड का बात नहीं करते हैं, मैं बस बता दिया कि 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। काफी अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटी है कर्नाटका में, JSS, KS हेगड़े, काफी अच्छे टॉप, कस्तूरबा, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, और प्राइवेट भी काफी शानदार कॉलेजेज हैं। कर्नाटका को तो पूरे इंडिया के नंबर 1 स्टेट ऐसा है जहां की बहुत सारे एमबीबीएस कॉलेज है। 54 एमबीबीएस कॉलेज हो सकता है इस साल और भी कॉलेजेस ने ऐड हो सकते हैं, यानी कि इंडिया में इतना कॉलेज किसी भी स्टेट में नहीं है, और ना ही इतना सीट है, और ना ही इतना स्टूडेंट किसी स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करता हूं कर्नाटका में आपको अगर काउंसलिंग प्रोसेस करना होगा, काउंसलिंग करना होगा तो क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले कर्नाटका का जब काउंसलिंग का डेट आएगा तो आपको कर्नाटका के ऑफिशियल साइट पे विजिट करना होगा। ऑफिशियल साइट है www.kear.nic.in। इस पे आपको लिंक पे आपको टच में रहना होगा, इस ऑफिशियल साइट पे, इसी पे सारा प्रोसेस होगा। और इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जब रजिस्ट्रेशन का डेट दिया जाएगा तो पहला पॉइंट आपका होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपको क्रिएट करना है यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर पे होगा फॉर्म फिलिंग करना होगा और पेमेंट, यानी कि फॉर्म फिल करने के बाद जो आपको मांगेगा डॉक्यूमेंट में फॉर्म फिल करते समय वो फिल करना है, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना होता है। ये करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट जैसे ही आता है, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो आपको 4th नंबर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो फिजिकली होता है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपको कैंसिल हो सकता है। और इसमें आपको गेटिंग CET नंबर होता है, इसे भी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद 5 नंबर पे जो दिया हुआ है मॉक अलॉटमेंट ऑब्लिक रिजल्ट और अपग्रेडेशन,
यानी कि आपको इसके बाद जैसे ही अपग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद मॉक अलॉटमेंट आता है, फाइनल अलॉटमेंट नहीं होता है, मॉक अलॉटमेंट के बाद आपको जो भी सीट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, फिर भी आप अपने चॉइस को सुधार सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं, ताकि आपको अगर सीट लगता है कि नहीं मिल सकता है या मिल सकता है तो उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, सुधार करने के बाद आपको हो सकता है कि सीट मिल सकता है। इसके बाद आपको आएगा फाइनल रिजल्ट, फाइनल अलॉटमेंट, जो कि कंपलसरी होगा। चलिए अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर पे। तो कितना फी स्ट्रक्चर है टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का फीस के बारे में मैं बात करूंगा। तो अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का जो फी है 50,000 पर ईयर टू 60,000 पर ईयर गवर्नमेंट कॉलेज का वहां पे फी है। अगर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का गवर्नमेंट कोटा का फी का बात करें तो 1.5 लाख पर ईयर टू 6 लाख पर ईयर है। ये आपका है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा को, जो कि सिर्फ इस सीट के लिए सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट कोटे के सीट के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा के लिए सिर्फ स्टेट का ही स्टूडेंट यानी कि डोमिसाइल स्टूडेंट ही काउंसलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज फीस। ये गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज फी जो लिखा हुआ है यहाँ पे होगा आपको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज फी, जो गलत मेंशन किया गया है, लिखा हुआ है। इसमें प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का जो प्राइवेट फी होता है वो 7.98 लाख पर ईयर। ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज का प्राइवेट सीट होता है 7.98 लाख पर ईयर कर्नाटक का, पिछले साल भी यही था। अगर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज का एनआरआई कोटे का अगर फी का बात किया जाए तो लगभग 36 लाख पर ईयर से भी ज्यादा होता है। अगर प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में अदर कोटे का अगर फी का बात किया जाए तो 39 लाख पर ईयर से ज्यादा होता है, यानी कि 39 लाख से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये था आपका फी स्ट्रक्चर। तो वैसे स्टूडेंट जो कि कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको मैं सबसे पहले एक चीज बताऊंगा, वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो टोटल मैंने सीट बताया कि 2,900 सीट है, 2,900 सीट है, ये भी डिवाइड हो जाता है। इसमें जो 15% सीट होता है वो एमसीसी के थ्रू चला जाता है, ऑल इंडिया कोटे में चला जाता है, और 3% जो इसमें सीट होता है वो चला जाता है आपका सेंट्रल पूल कोटा में, और जो 82% सीट होता है वो स्टेट कोटा में चला जाता है। यानी कि 82% सीट पे ही स्टेट के स्टूडेंट काउंसलिंग करा सकते हैं। अब हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैंने बताया था कि 5,595 सीट हैं, इसमें भी डिवाइड किया गया है। अगर गवर्नमेंट कोटा का इसमें 40% सीट होता है, जिसमें कि सिर्फ कर्नाटका स्टेट के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने फी बताया था गवर्नमेंट कोटा का। गवर्नमेंट कोटा का जो प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा का सीट है वो है 1.5 लाख टू 6 लाख पर ईयर। ये 40% सीट होते हैं जिसमें कि सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद आता है ओपन कोटा, जिसमें कि किसी भी स्टेट का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका फी है 7.98 लाख पर ईयर। हो सकता है ये फी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यही सीट है, क्योंकि नीट पीजी 2020 में जो काउंसलिंग हो रहा है इसमें काफी चेंजिंग देखने को मिल रहा है। सीट बढ़ा दिया गया है हर एक कॉलेज के हर एक ब्रांच वाइज, तो हो सकता है कि आपको इसमें भी फी बढ़ा दिया जाएगा। तो ओपन कोटा में आपको 20% सीट होते हैं जिसमें कि किसी भी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अगर पिछले साल की बात किया जाए तो पिछले साल ओपन कोटा में, यानी कि ओपन कोटा का जो सीट था वो 585 सीट अवेलेबल था। इस बार हो सकता है ये लगभग 600 सीट हो सकता है, यानी कि 585 सीट पे पिछले साल स्टूडेंट ने काउंसलिंग करा के सीट लिए थे। ठीक है, ये था आपका कर्नाटका का काउंसलिंग प्रोसेस। और नेक्स्ट जो है वो 20% सीट वो स्टेट प्राइवेट कोटा होता है, यानी कि स्टेट प्राइवेट कोटा यानी कि सिर्फ स्टेट के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन प्राइवेट कोटा में। ठीक है, और 15% होता है वो एनआरआई कोटा का होता है, जिसका कि फी काफी ज्यादा होता है, लगभग 36 लाख प्लस होता है पर ईयर। 5% सीट होता है वो अदर कोटे को होता है, जिसका कि फी लगभग 39 लाख समथिंग पर ईयर होता है, इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है,
एक बार मैं फी का बात करता हूँ, एक बार फी स्ट्रक्चर के, मतलब जो मैं प्राइवेट कॉलेज का ओपन कोटा का जो फी के बारे में बात कर रहा था, कर्नाटका में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनका लगभग फी है सेम ही है। उसका फी है लगभग 7,98,000 पर ईयर, ठीक है। और एक आपका कॉलेज है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, उसका सिर्फ फी है 6 लाख समथिंग है। और इसके प्लस 3 और कॉलेजेज है जिसका काफी ज्यादा हाई बजट है, काफी हाई फी है, स्ट्रक्चर है। उसका नाम है लगभग कर्नाटका में आपको लगभग 20, जो मैंने बताया आपको 29 मेडिकल कॉलेज है, सॉरी टोटल मैंने 36 मेडिकल कॉलेज बताया प्राइवेट। इसमें से सारे कॉलेज का फी है 7.98 लाख पर ईयर है। लेकिन 4 ऐसे कॉलेज हैं जैसे सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, इसका फी लगभग 6 लाख पर ईयर है। और 3 ऐसे कॉलेज जिसका फी काफी ज्यादा है। आदि चुनचुनगिरी का फी है 18,15,000 पर ईयर। और इसके बाद एक और है ख्वाजा बांदे नवाज मेडिकल कॉलेज, जिसका फी है 16,14,965 रुपीज। एसडीएम का बात करें धारवाड़, जिसका फी है 16,89,950 रुपीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ माइनॉरिटी के कॉलेज भी हैं, जैसे कि आपको बात करते हैं ख्वाजा बांदे नवाज, अल अमीन, ये सब माइनॉरिटी कॉलेजेज हैं। और सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कि कर्नाटका स्टेट के बाहर के हैं, तो उनका माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। माइनॉरिटी का उन्हीं स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा जो कर्नाटका स्टेट से हैं, जो डोमिसाइल कर्नाटका का है, उन्हीं स्टूडेंट के इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कर्नाटका में कट ऑफ क्या जाने वाला है, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी कोटे के सीट है उनका क्या कट ऑफ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि तो क्या रहेगा कट ऑफ, उसका ऊपर बात करता हूँ। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का जो कट ऑफ होता है वो 460 अगर स्कोर है आपको तो ये सीट मिल सकता है। 460 स्कोर पे जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज स्टेट काउंसलिंग से मिल सकता है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, जिन उनका रैंक स्कोर कम से कम 380 अगर है तो उन्हें आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। एसटी कैटेगरी वाले को 440 यानी कि 440 स्कोर है तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में गवर्नमेंट कोटे के सीट के लिए कितने स्कोर होंगे तो सीट मिल सकता है। तो यूआर कैटेगरी के लिए 439 स्कोर पे सीट मिल सकता है। एससी के लिए 348 प्लस स्कोर है तो आपको सीट मिल सकता है। एसटी के लिए 416 प्लस है तो आपको सीट मिल जाएगा। ये पिछले साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग है, क्लोजिंग रैंक के अनुसार ही बनाया हुआ है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट कट ऑफ, यानी कि गवर्नमेंट एमबीबीएस जो स्टूडेंट ऑल इंडिया के थ्रू लेना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट कम से कम आपको 570 प्लस स्कोर है तभी मिल पाएगा, ठीक है। जो 15% कोटे से ले पाते हैं, जो कर्नाटका में ही पढ़ना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज सीट स्टेट कोटा। जो स्टेट कोटे में जो सीट है, जो स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, उनके लिए कम से कम स्कोर 420 होना चाहिए, 420 प्लस। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज एनआरआई कोटा, जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एनआरआई कोटे से, उनके लिए कम से कम 150 प्लस स्कोर होगा तो आसानी से मिल जाएगा। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज अदर कोटे, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर कोटे से सीट लेना चाहते हैं उन्हें 150 प्लस रहेगा तो उन्हें भी मिलेगा। लेकिन अदर कोटे और एनआरआई कोटे का फी मैंने बताया काफ़ी हाई रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन अदर कोटा, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और कर्नाटका में उन्हें सीट चाहिए तो उन्हें कम से कम 540 प्लस स्कोर है तो आपको सीट मिल सकता है कर्नाटका के लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। लेकिन अगर आदि चुनचुनगिरी, एसडीएम, ख्वाजा बांदे नवाज जैसे कॉलेज आपको चाहिए तो इसके लिए कम से कम 520 स्कोर या 500 स्कोर पे भी आपको सीट मिल सकता है। अगर 500 स्कोर से नीचे भी है तो आपको आदि चुनचुनगिरी, एसडीएम, ख्वाजा बांदे नवाज ऐसे कॉलेज आपको मिल सकता है आसानी से। तो ये था आपका कट ऑफ जो कि मैंने बताया। लेकिन हमें उम्मीद है
कि आप इससे भी अच्छा स्कोर करें ताकि आपको गवर्नमेंट सीट मिले और अच्छा से अच्छा सीट मिले, स्ट्रगल ना करने पड़े। अभी भी आप लोगों को टाइम है, काफ़ी टाइम है। इस टाइम सेशन में आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और आप लोगों को तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि टाइम भी बढ़ गया है, पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिला होगा। भले आप लोगों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में समय नहीं मिल पाया पढ़ने को। और वैसे स्टूडेंट जिन्हें की काउंसलिंग के दौरान किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है या फिर फॉर्म भी दिया हुआ है, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिनको काउंसलिंग सपोर्ट लेनी हो या फिर कोई डाउट है, आप फॉर्म फिल करते हैं, लिंक दिया हुआ है, तो आपको हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और अगर आप कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो भी आपको हमारी टीम आपको पिक करेगी कॉल को और अच्छे से अच्छे गाइडलाइन देगी। हर एक गाइडेंस मिलेगी। हमारे यहाँ एक छोटा सा सर्विस चार्ज है जो कि आपको पे करना होगा और हमारी आपसे काउंसलिंग अप्रोच हो जाएगी। स्टार्टिंग टू एंड तक हम सपोर्ट करेंगे जब तक कि आपको सीट अलॉट नहीं होता है। और वैसे स्टूडेंट जो कि कर्नाटका में लगभग 8 लाख पर ईयर का जो सीट है वो नहीं अवेलेबल हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो अदर स्टेट में भी जा सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे स्टेट हैं, अच्छे कॉलेज हैं जहाँ की आप ले सकते हैं कम बजट में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो लाइक है, पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।